इस लड़के के पिता ने बचपन से ही उसके दांतों पर ब्रेसेस लगवा रखे थे, क्योंकि उनका मानना था कि कैंडी सबसे जहरीली चीज होती है। पिता ने लड़के की 5 साल पुरानी कैंडी जला दी थी, जिससे लड़का बहुत दुखी था। अगले दिन लड़के को राख में चॉकलेट का बचा हुआ टुकड़ा मिला, जिसे उसने चुपके से खा लिया। यह लड़के का कैंडी चॉकलेट खाने का पहला मौका था। उस दिन से वह हर दिन चुपके से चॉकलेट खाने लगा और हर दिन एक नई चॉकलेट खाने के बाद वह उसकी विशेषताओं को एक डायरी में लिखता। 1 साल बाद उसने अपने पिता से चॉकलेट की फैक्ट्री खोलने के लिए कहा। हालांकि उसके पिता, जो एक दंत चिकित्सक थे, ने मना कर दिया और उसे चेतावनी दी कि अगर उसने फिर से चॉकलेट को छुआ तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा। यह सुनकर लड़का घर छोड़कर 6 साल तक अलग अलग देशों की यात्रा करता रहा। जब वह वापस लौटा तो उसने पाया कि उसके पिता ने घर को पूरी तरह से बदल दिया था। बेघर होने के बाद भी चॉकलेट की फैक्ट्री खोलने का उसका सपना कभी नहीं बदला और 15 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसकी चॉकलेट पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। एक भारतीय राजकुमार ने उसे एक चॉकलेट महल बनाने का काम सौंपा था, जो बहुत महंगा था। महल में ईंटों से लेकर फर्नीचर तक सब कुछ चॉकलेट से बना था। राजकुमार महल से बहुत खुश था और उसने हमेशा के लिए वहीं रहने का फैसला किया। लड़के की तेजी से सफलता ने दूसरी चॉकलेट कंपनियों को ईर्ष्यालु बना दिया। उन्होंने उसकी चॉकलेट का रहस्य जानने के लिए उसके कारखाने में जासूस भेजे, लेकिन कोई भी इसका पता नहीं लगा सका। दूसरी चॉकलेट कंपनियों के उत्पाद दिखने में तो एक जैसे थे, लेकिन स्वाद में बहुत कमजोर थे। एक दिन जासूसों की वजह से लड़के ने अचानक अपनी फैक्ट्री बंद कर दी। 3 साल बाद उसकी चॉकलेट फैक्ट्री से फिर से धुआं निकलने लगा। मशीनें चल रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि हर दिन फैक्ट्री से चॉकलेट बाहर भेजी जा रही थी, लेकिन अंदर कोई कर्मचारी नहीं दिख रहा था। फिर एक रात फैक्ट्री से साइकिल चलाते हुए कुछ बौने निकले। लड़के ने इसकी योजना बनाने में 3 साल बिताए थे। उसने 5 चॉकलेट के टुकड़ों में सोने के टिकट छिपाए थे और उन्हें पूरे देश में भेजा था। टिकट पाने वाले बच्चों को फैक्ट्री में जाकर मुफ्त में चॉकलेट खाने का मौका मिलता था। साथ ही एक भाग्यशाली व्यक्ति को बड़ा इनाम भी मिलता था। जैसे ही यह खबर फैली, दुनिया में हलचल मच गई। सभी बच्चे उसकी चॉकलेट खरीदने लगे, क्योंकि फैक्ट्री में जाना उनका सपना बन गया था। एक लड़की के अमीर पिता ने शहर की सभी चॉकलेट खरीद ली, जिनकी कीमत लाखों में थी, ताकि उसकी बेटी को गोल्डन टिकट मिल सके। दूसरी प्रतिभाशाली लड़की ने पैटर्न समझ लिया और गोल्डन टिकट वाली चॉकलेट खरीद ली। तीसरा व्यक्ति एक मोटा लड़का था, जो सिर्फ चॉकलेट खाता था। उसे भी गोल्डन टिकट मिला। इंटरव्यू के दौरान भी उसका मुंह चॉकलेट से भरा हुआ था। चौथे राउंड का टिकट एक कुंग-फू लड़की को दिया गया, जो हर चीज में प्रथम थी। चार्ली का भी फैक्ट्री देखने का सपना था, लेकिन वह बहुत गरीब था और उसके पास सोने के लिए कोई जगह नहीं थी। उनके पिता एक टूथपेस्ट फैक्ट्री में काम करते थे, जो परिवार की एकमात्र आय थी। चार्ली एक चॉकलेट फैक्ट्री देखना चाहता था, लेकिन उसके पास चॉकलेट खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। लेकिन फिर उसके दादाजी ने उसे चॉकलेट खरीदने के लिए अपनी बचत में से कुछ पैसे दे दिए। चार्ली गया और चॉकलेट खरीद लाया। वे सभी एक साथ बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं ताकि उन्हें वहां सुनहरा टिकट मिल सके, लेकिन कोई सुनहरा टिकट नहीं था। एक दिन चार्ली को 10 रुपए वाला एक सफाई कर्मी मिला और उसने उन पैसों से एक चॉकलेट खरीदी और वहां दानकर्ता को टिकट मिल जाता है।